तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। अब देखो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया आपने भी सुना होगा कि हमारी हर एक 10 साल में हमारी कंट्री की जनगणना होती है। जनगणना मीन्स कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन का साइज कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो वो हमारा क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया। जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये हमारा डेसेनियल पब्लिकेशन है। Decennial publication means कि ये जो डेटा पब्लिश किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ये हर एक 10 साल के बाद पब्लिश होता है। जैसे कि पिछली जो हमारी जनगणना हुई थी, हमारा जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 और अब हमारी जो जनगणना होगी वो है 2021। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये हमारा डेसेनियल पब्लिकेशन है, मींस हर एक 10 साल में एक बार हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा पब्लिश होता है। और इसको पब्लिश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है, हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें हमारे अमित शाह जो हैं वो उनके हेड है उस डिपार्टमेंट के। तो ये जो डेटा पब्लिश किया जाता है जिस डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है वो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और उसमें भी जिस ऑफिसर की ड्यूटी है इसको पब्लिश करने की, उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। हमारे जो करंट में जो हमारे सेंसस कमिश्नर हैं वो है विवेक जोशी। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये हमारा डेसेनियल पब्लिकेशन है, 10 साल में एक बार हमारी कंट्री की जो है जनगणना होती है और इसको पब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑफिसर की है वो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। सबसे पहले जो हमारी जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान, लेकिन वो सेंसस हमारा कंप्लीट सेंसस नहीं था। तो पहला जो कंप्लीट सेंसस हमारा हुआ था, पहली बार जो हमारी जनगणना हुई थी वो हमारी हुई थी 1881 में। और उसके बाद से हर एक 10 साल के बाद हमारी जनगणना होती आ रही है। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है अबाउट आवर पॉपुलेशन। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है इसमें हमें क्या क्या डिटेल, हमारी जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलती है। सबसे पहले तो साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मींस हमारी पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की। अकॉर्डिंग टू 2011 हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 1.21 बिलियन, 121 करोड़। और अब
अब जो हमारा सेंसस होगा 2021 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस के इसमें अभी हमारा ये जनगणना नहीं हुई है, तो हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है वो हमें पता चलता है किसके थ्रू, सेंसस ऑफ इंडिया। फिर उसकी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मीन्स कि किस रेट से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट मीन्स लाइव बर्थ्स पर 1000। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसमें हमें साइज ऑफ पॉपुलेशन का पता चलता है, ग्रोथ रेट हमारी कितनी है पॉपुलेशन की, बर्थ रेट कि पर 1000 कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, या डेथ रेट कितनी है कि पर 1000 कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, कि हमारी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन तो ये है नियर अबाउट हमारी अब 1.37 बिलियन यानी कि 137 करोड़ के आसपास है, लेकिन ऑफिशियल डेटा कोई हमारे पास नहीं है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन मींस कितनी पॉपुलेशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मींस कि एरिया वाइज किस स्टेट में कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया से हमें पता चलता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं एवरेज। एरिया जितना बड़ा है और लोग उसमें जितने कम रहेंगे उतना ही अच्छी बात है, क्योंकि उतने ही नेचुरल रिसोर्सेज, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कम लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर ज्यादा जगह में कम लोग रहते हैं तो उससे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सट्रैक्शन भी जरूरत से ज्यादा नहीं रहता। हमारी करंट जो पॉपुलेशन है उसके लिए भी, उसकी भी डेवलपमेंट हो जाती है, उसके लिए भी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, और जो हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए भी बच जाता है ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। तो अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है मीन्स ज्यादा एरिया में अगर कम लोग रहते हैं तो अच्छी बात है, उससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होती है। लेकिन हमारा इंडिया का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, कम नहीं है। हमारे यहाँ कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया से हमें पता चलता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन मींस कि पिछले डेटा के बेस पे, क्योंकि हर एक 10 साल में पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा पब्लिश होता है, तो पिछले डेटा के बेस पे हम फ्यूचर के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं कि जिस रेट से हमारी पहले से पॉपुलेशन इंक्रीज होती आ रही है तो उसी के बेस पे हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं हमारी पॉपुलेशन के बारे में, कि उसकी ग्रोथ रेट क्या होगी या बर्थ रेट क्या होगी फ्यूचर में, या डेथ रेट क्या होगी। तो वो क्या है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, कि पिछले डेटा के बेस पे फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना। मेल फीमेल रेशो, सेंसस ऑफ इंडिया से हमें पता चलता है मेल फीमेल रेशो कि 1000 मेल है अगर तो उनके पीछे कितनी फीमेल है, कि पॉपुलेशन में कितने मेल है और कितनी फीमेल है। ये रेशो भी हमें पता चलता है सेंसस ऑफ इंडिया से।
उसके बाद स्टेट ऑफ लिटरेसी। स्टेट ऑफ लिटरेसी मीन्स कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, या कितने लोग हमारे जो ऑक्यूपेशन है उनका, हम अपने ऑक्यूपेशन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो कितनी पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में लगी है, कितनी सेकेंडरी सेक्टर में लगी है, कितनी टर्शियरी सेक्टर में लगी है, ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, उनके इनकम का क्या सोर्स है, कितनी हमारे यहाँ पे पॉवर्टी है, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही, हमारे यहाँ पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस ऑफ इंडिया से। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एक्सप्लेन सेंसस ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले तो सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो हमारा डिसेनियल पब्लिकेशन है। सबसे पहली जो जनगणना हमारी हुई थी वो हमारी हुई थी 1881 में, और 1881 के बाद से हर एक 10 साल में हमारे यहाँ पे जनगणना होती आ रही है। और इस सेंसस से रिलेटेड डेटा पब्लिश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इस डेटा को जो पब्लिश करता है वो हमारा है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। अब ये हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी? ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स है ऑफ डेटा है, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है हर एक 10 साल में, और इस डेटा को यूज हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स है। और सेंसस ऑफ इंडिया जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है अबाउट डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक मींस डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन। तो सेंसस ऑफ इंडिया से हमें क्या पता चलता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट पॉपुलेशन लगी है, सेकेंडरी में कितनी लगी है, टर्शियरी में कितनी लगी है, डेंसिटी कितनी है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की, फ्यूचर में पॉपुलेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्शन है कि फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के चांसेस है, या कितनी ग्रोथ रेट होगी पिछले डेटा के बेस पे, मेल फीमेल रेशो कितना, टोटल पॉपुलेशन में से कितने मेल है कितने फीमेल है, या कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारे यहाँ, पॉवर्टी कितनी है, एक्सेट्रा। कि पॉपुलेशन से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस ऑफ इंडिया से। लेकिन जो सेंसस ऑफ इंडिया है, ये जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है सेंसस। सेंसस हमने एक फीचर की थी स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन, कि एस्टिमेटेड एंड और एन्यूमरेटेड, एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड, तो हम इसको एन्यूमरेटेड कहेंगे। यानी कि जो सेंसस ऑफ इंडिया है, इसमें जब हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, इसमें हमें पता चल रहा है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन की हमारी कंट्री में कितने लोग रहते हैं। तो इसमें हमारी कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको इंक्लूड किया जाता है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को भी इसमें छोड़ा नहीं जाता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, तो आप 4 होंगे तो 4 बताएंगे, 5 होंगे तो 5 बताएंगे। ऐसे ही सेंसस ऑफ इंडिया है कि हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है सबको इंक्लूड किया जाता है, सबसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। इसमें किसी भी इंडिविजुअल को छोड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट, इसमें हमारा जो है वो
रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब जी ये जो हमारा डेटा था बेस्ड सेंसस में, इसमें हमारी कंट्री में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग रहते हैं, सबसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो हमारा है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसमें हमारा जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो हमारा होता है सैंपल के बेस पे। सैंपल के बेस पे मींस कि जैसे कि अगर हम गेहूं की क्वालिटी को चेक करते हैं तो हम गेहूं का एक एक दाना नहीं बिखेरते, उसमें से हम एक मुट्ठी गेहूं ले लेते हैं और पूरी जो गेहूं है उसकी क्वालिटी का हम पता कर लेते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने, तो वो जब भी हमारे ब्लड को चेक करता है तो कुछ ड्रॉप्स वो हमारे ब्लड की लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सैंपल, कि सैंपल लिया है। तो ऐसे ही ये रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसमें जो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि ये कलेक्ट किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और हमारे लिए ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। लेकिन ये बेस्ड है, ये डेटा जो हमें मिलता है ये बेस्ड है सैंपल के ऊपर। ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है, जिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डेटा को कलेक्ट करने की, वो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारी गवर्नमेंट में, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और ये डेटा कलेक्ट करती है इन रूरल एरिया एंड एज वेल एज इन अर्बन एरिया ऑन सैंपल बेसिस। जो भी रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है उनमें सैंपल के बेस पे डेटा कलेक्ट करती है, वहां की जो भी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है उसको चेक करने के लिए। तो जो रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑफिस है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। और ये जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस डिपार्टमेंट के अंडर ये आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सैंपल सर्वे कंडक्ट करती है, यानी कि जिस भी एरिया में डेटा कलेक्ट करती है वहां सभी को इंक्लूड करने की बजाय उनमें से कुछ डेटा को, कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर लेती है और उन आइटम से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 25 स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती हूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंसस। मींस ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सैंपल मींस कि अगर 25 स्टूडेंट्स में से मैं 7, 8 या 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लूं और उन 10 स्टूडेंट्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूं और उनके डेटा के बेस पे ही पूरी क्लास के लिए कंक्लूजन ड्रॉ कर लूं। तो जो भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ये रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में सैंपल के बेस पे डेटा कलेक्ट करती है। रूरल और अर्बन एरिया में वहां की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को चेक करने के लिए। और ये अब तक 77 सर्वे
कंडक्ट कर चुकी है। अब जनवरी 2019 से लेके दिसंबर 2019 में इसने 77th सर्वे अपना कंडक्ट किया था और उसमें इसने डेटा कलेक्ट किया था रिलेटेड टू डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट। डेब्ट मीन्स आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, डेब्ट मीन्स लोन, उधार लेना, बोरो करना, और इन्वेस्टमेंट कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में, लोग कितना उधार ले रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। लैंड और लाइफ स्टॉक कि लोगों के पास कितनी कितनी जमीनें हैं अपनी और कितना उनके पास लाइफ स्टॉक है, कितना वो पशु रखते हैं। तो जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों जगह पे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड सर्वे करती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। ये अब तक 77 सर्वे कंडक्ट कर चुकी है। 77th जो इसका सर्वे था वो था जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक। और जो इसने सर्वे ये करती है उसको ये पब्लिश करती है और उस जो पब्लिश किया हुआ डेटा है उसको हम यूज कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये जो सोर्स है ये हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, जो कि कलेक्ट किया है NSSO ने और यूज कर रहे हैं हम, तो ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। अब जो NSSO है ये नॉर्मली किन चीजों से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है? लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग। लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग मीन्स कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि पंजाब में लोगों के पास बहुत जमीन है, तो ऐसे ही लैंड कि किस एरिया में लोगों के पास जमीन कितनी है। लाइफ स्टॉक होल्डिंग जैसे हमारे यहाँ पे पशु पालते हैं लोग, तो लाइफ स्टॉक होल्डिंग कितनी है, लोग कितने कितने पशु रखते हैं। तो लैंड और लाइफ स्टॉक होल्डिंग से रिलेटेड डेटा पब्लिश करती है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कि हमारे यहाँ पे कितने परसेंट जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा हमें पता चलता है सेंसस ऑफ इंडिया के थ्रू भी और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी। तो NSSO डेटा कलेक्ट करता है तो लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग से रिलेटेड और दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। हाउसिंग कंडीशन, माइग्रेशन। हाउसिंग कंडीशन मींस कि लोग कैसे घरों में रहते हैं, कितने परसेंट जो लोग हैं वो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, कितने परसेंट जो लोग हैं उनके घर की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, लोग कैसे घरों में रहते हैं, किस एरिया के जो लोग हैं वो किस टाइप के घरों में रहते हैं। तो हाउसिंग कंडीशन के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन से रिलेटेड डेटा भी कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है। माइग्रेशन मींस कि लोग जॉब की सर्च में एक जगह को छोड़ के जब दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो इस पब्लिकेशन से हमें पता चलता है कि कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है हमारी वो माइग्रेट करती है इन सर्च ऑफ जॉब, कि जॉब्स के लिए अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाती है। तो ये डेटा भी हमें पता चलता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसके अलावा
कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कि जो कंज्यूमर है इंडिविजुअली कि पर पर्सन कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है हमारे यहाँ पे, किस एरिया में लोग पर पर्सन कितना खर्चा कर रहे हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कि लोग अपने ऊपर पर पर्सन कितना खर्चा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 रूरल एरिया में पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की लिमिट फिक्स की गई थी 2100 रुपीज, और अर्बन एरिया में पर पर्सन पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की लिमिट फिक्स की गई थी 2400। कि रूरल एरिया में जो लोग एक पर्सन के ऊपर एक महीने में अगर 2100 रुपए से कम खर्च कर रहे हैं तो वो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो में, और अर्बन एरिया में अगर पर पर्सन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2400 रुपए से कम है तो वो लोग गरीब है, पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो डेटा है कि किस एरिया में, किस स्टेट में, कहां पे लोग कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पर पर्सन एक महीने में वो अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा भी हमें इससे मिलता है। सोर्सेज ऑफ हाउसहोल्ड इनकम, सोर्सेज ऑफ हाउसहोल्ड इनकम मींस कि कितनी पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में लगी है जिनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है या फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, एनिमल हस्बेंड्री है या फिशरीज है या हॉर्टिकल्चर है या कॉटेज इंडस्ट्रीज है, या फिर कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी सेकेंडरी सेक्टर में लगी है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, या फिर कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी लगी है टर्शरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, वेयर हाउसिंग में। तो सोर्सेज ऑफ हाउसहोल्ड इनकम्स कि जो लोग हैं उनकी इनकम का सोर्स क्या है, ये भी हमें पता चलता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किए हुए डेटा से। तो हमारा जो एनएसएसओ है ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स है हमारे लिए। जो डेटा कलेक्ट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरिया में एज वेल एज अर्बन एरिया में ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और लैंड और लाइव स्टॉक होल्डिंग कितनी है, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, हाउसिंग कंडीशन कितनी है, लोग कितने परसेंट जो लोग हैं वो गंदे घरों में, गंदी बस्तियों में रहते हैं, या माइग्रेशन कितना है, कितने परसेंट जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं जॉब की सर्च में, कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर अपने ऊपर कितना खर्चा करता है पर पर्सन पर मंथ। और सोर्सेज ऑफ हाउसहोल्ड इनकम कि जो लोग हैं उनकी इनकम का सोर्स क्या है, प्राइमरी सेक्टर में लगे हैं, सेकेंडरी में लगे हैं या टर्शियरी सेक्टर से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये हमारा बेस्ड है सेंसस पे, और जो हमारा एनएसएसओ है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेटा कलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, कि जो भी सर्वे कंडक्ट करती है उसमें जो इसका इन्वेस्टिगेशन एरिया होता है जहां पे ये इन्वेस्टिगेशन करती है वहां पे ईच एंड एवरी आइटम इज नॉट इंक्लूडेड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करती है, उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करती है और उनके बेस पे फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करती है सबके लिए।